हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ वीडियो अष्टावक्र गीता के ऊपर। शायद कुछ लोगों ने ना भी सुना हो अष्टावक्र गीता, बट एक तो भगवत गीता जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन को, और एक है अष्टावक्र गीता। जो भगवत गीता है वो हमें बताती है जिंदगी जीने का तरीका, और अष्टावक्र गीता हमें बताती है कि हम कौन है, मैं कौन। अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र ही थे जिन्होंने ये ज्ञान दिया जनक को। अष्टावक्र का मतलब होता है जो 8 जगह से टेढ़ा है। और अष्टावक्र क्यों ऐसे थे? क्योंकि वो कहोदा और सुजाता के पुत्र थे, और जब अपनी माँ की कोख में थे तो उनके पिता उनकी माता को कुछ ज्ञान दे रहे थे, तो उन्होंने पेट से ही बोला कि आपका ज्ञान सही नहीं है। तो उनके पिता ने गुस्सा होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े पैदा होगे। तो इस तरह से उनका जन्म हुआ, बट वो बहुत विद्वान थे। और जो अष्टावक्र गीता है ये संवाद है बिटवीन राजा जनक एंड अष्टावक्र, जो हमें ये बताता है कि हम कौन है। अष्टावक्र का बस एक ही लक्ष्य हमें बताना कि साक्षी बनो। साक्षी होने से आपको ज्ञान मिल सकता है, वैराग्य मिल सकता है और मुक्ति मिल सकती है। जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी है, और जो आत्मा है वो आकाश है। साक्षी का मतलब उन्होंने समझाया कि अगर आपको दुख है तो दुख को देखो, अगर सुख है तो सुख को देखो। दर्शक होने का मतलब होता है दूसरों को देखना, और साक्षी होने का मतलब होता है अपने आप को देखना। जब आप कहते हो मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, तो इसको अहंकार कहते हैं। जो आपकी भूख और प्यास होती है वो बॉडी के साथ होती है। जो शोक मोह दर्द होता है वो माइंड के साथ होता है। जन्म और मृत्यु सांस के साथ होती है। तो इन 6 चीजों के पार जो चला जाता है वो साक्षी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। वो बस चुपचाप एक तरफ बैठ के देखता रहता है कुछ हो रहा है। और 2 चीजें बताई अष्टावक्र गीता में, भोगी और त्यागी। दोनों कभी भी तृप्त नहीं होते, कभी सुखी नहीं होते। भोगी कहता है कि कार तो है पर बड़ी चाहिए, मकान है पर बड़ा मकान चाहिए। त्यागी कहता है कि मैंने तो उपवास किया है, मैंने क्रोध को छोड़ा, मैंने माया को छोड़ा, मैंने प्रतिष्ठा छोड़ी, और क्या क्या छोड़ू। तो दोनों ही सुखी नहीं होते। और जो साक्षी होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कोई भी आशा नहीं रखता, जैसा है वैसा है। त्याग कर छोड़ना नहीं होता, त्याग का अर्थ होता है जाग कर देखना कि मेरा कुछ है ही नहीं, इधर ही मिला तो इधर ही छूट जाएगा। जो व्यक्ति संसार में जड़े नहीं जमाता वही सन्यासी है। वास्तविक ज्ञानी ना तो त्यागी होता है और ना ही भोगी होता है। वह सब चीजों को अपने जीवन में घटित होते हुए देखता रहता है। फिर अष्टावक्र ये भी कहते हैं, क्या पुण्य से परमात्मा मिलेगा? मतलब ये तो फिर व्यापार हो गया। तो नहीं तो पूजा से मिलेगा। परमात्मा बिना किसी कारण के मिलता है, कारण होता है। जो जितने द्वंद है ना वो सारे मन के द्वंद है। जो ऐसा जान लेता है कि सब मन का खेल है वो मुक्त हो जाता है। जो अगर परमात्मा सुख दे तो भी सहज स्वीकार कर लेता है, और अगर मृत्यु दे तो नए जीवन की शुरुआत समझो। सहज जीने का मतलब होता है न कम न ज्यादा। असहज होता है ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, ज्यादा श्रम करना। साक्षी सुख में कहता है, ना तो कहते कि मेरे कारण सुख है, ना ही कहता है कि मेरे कारण दुख है। साक्षी हमेशा वर्तमान में रहकर जीता है। भोगी जो है उसे और भोग चाहिए। शरीर कहता है और भोजन नहीं चाहिए, परंतु भोगी ज्यादा खा जाता है। त्यागी उपवास रखता है, परंतु उसका शरीर को भूख लगती रहती है। तो हमें ना भोगी ना त्यागी, उतना ही खाओ जितना शरीर को चाहिए, उतना सो जितना शरीर की जरूरत है, उतना ही श्रम करो जितना सहजता से हो जाए, उतना ही बोलो जितना रिक्वायर्ड है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने अष्टावक्र गीता से आपके लिए शेयर की हैं, और सुन के शायद आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी और भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने अष्टावक्र गीता पढ़ी है, तो मैं फिर थोड़ी थोड़ी ऐसी वीडियोस बना के डालती रहूंगी आपके बारे में।